डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आज एक नए थीम के साथ 90% स्टूडेंट अकाउंटिंग गलत तरीके से पढ़ते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत कहाँ आती है अकाउंटिंग को समझने में? ज़्यादातर स्टूडेंट अकाउंटिंग को रटने वाला सब्जेक्ट समझ लेते हैं, जो कि वास्तव में नहीं है। वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स या रटने लगते हैं, गोल्डन रूल्स को मेमोराइज करते हैं, जनरल एंट्रीज को मगअप करते हैं। ये सब एक रटने वाली चीज़ है, लेकिन लॉजिक को नहीं समझते। इसी वजह से न्यू क्वेश्चन आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, एंट्री याद नहीं रहती और कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। अकाउंटिंग को समझने का करेक्ट वे क्या है? अकाउंटिंग इज इक्वल टू फ्लो ऑफ वैल्यू। वैल्यू कहाँ से आई और कहाँ चली गई, यही अकाउंटिंग का करेक्ट वे है उसे समझने का। अकाउंटिंग को समझने का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि क्या आया और क्या गया। हर ट्रांजैक्शन में 3 क्वेश्चन पूछो। बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस ने क्या दिया, एंड किस अकाउंट पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, व्हाट कम्स इन व्हाट वेंट आउट, और बिजनेस पर किस अकाउंट पर इफ़ेक्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ऑनर ने बिजनेस में 50,000 रुपीज़ लगाए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रूल्स याद करते हैं कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। बट करेक्ट अप्रोच क्या है? बिजनेस को कैश मिला, ऑनर का कैपिटल इंक्रीज हुआ, और इसे हम लॉजिकल थिंकिंग से कैसे समझेंगे? बिजनेस रिसीव्ड कैश, दैट मीन्स एसेट्स इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, दैट मीन्स ऑनर्स क्लेम इंक्रीज, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज। हमने डेबिट और क्रेडिट के जो रूल समझे थे उसमें यही अप्रोच थी ना, कि अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होता है, और अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती है। सो इस लॉजिक से समझना कितना सिंपल था। कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट। कहने का मतलब ये है कि लॉजिक को समझो, रूल्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। अकाउंटिंग को याद नहीं, विजुअलाइज करो, उसे एक पिक्चर की तरह अपने माइंड में फिट करो, ना कि रट्टू तोते की तरह उसे रटो। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।